ठीक है, तुम ऊपर वाले की खातिर चलो, तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी। देखो अपना बर्ताव सही रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, समझी? क्या यही वो जगह है? हाँ यही है। ओह, ये कितनी बेरंग सी जगह है। अब मैं समझी कि तुम इतनी बोरिंग इंसान क्यों हो। यहाँ रहोगी तो ऐसी ही होगी ना। तुम्हें सीरियस काम का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे सपने किराने वाले दुकान और घर के बीच में दब गए हैं। अरे जल्दी आओ ना। उनके सामने जरा ढंग से बात करना, ठीक है? तुम कहो तो मैं बात ही नहीं करूंगी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम सैनम? तुम्हें ढंग से बात करनी पड़ेगी। तुमने खुद इस नौकरी के लिए जिद की थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करो। सब अच्छे से करना, ओके? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें, यहाँ सब उदास है। उफ, ये कॉर्पोरेट लाइफ। सनीम ठीक से बैठो। तो तुमने इससे पहले सिर्फ 3 हफ्ते काम किए हैं। देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, मैं किराने की दुकान संभालती थी और सच बता रही हूँ मैंने वहाँ बहुत टाइम तक काम किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी सीवी में सब कुछ ऐसे बढ़ाकर लिखते हैं, पर मैंने सब ऑनेस्टी से लिखा है। आप इसकी मॉम हैं? ऊपर वाला इसकी रक्षा करे। बहुत ही हैंडसम है ये, पर उसे यहाँ मत लाना। यहाँ लाएंगी तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएंगी और उसे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरी बेटी है। काफी सुंदर भी है। मैं कैसे समझती? उसके होठों के ऊपर बाल भी है। वैसे हो भी सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सनम चुप रहो। हेलो मिस्टर एमरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला। मेरा भाई आ गया क्या? मुझे नहीं पता मिस्टर एमरे, मैं इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस में हूँ और मेरी बहन नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। क्या कहा तुम्हारी बहन? हाँ, उसे एप्लीकेशन देनी थी। अगर वो तुम्हारी तरह मेहनती है तो फिर हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस शर्मा से कहो कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। मेरी तरफ से उसके लिए हाँ है। सच? थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे हैं मिस्टर एमरे। थैंक यू वेरी मच। सनीम, मेरी बहन भी दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती है। वैसे लैला मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। वो फाइल्स तैयार रखो जिस पर हम काम कर रहे हैं। ओके सर। तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूँगी या नहीं? करोगी सनम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एम्ब्रे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनम, बस यही एक वजह है। प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ?
वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? हैव अ नाइस डे मैम। चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये। सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए यही रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तो नहीं। इसे देखो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ है। मैगजीन के कवर पेज पर साल की बेहतरीन एडवर्टाइजर। कितनी चालाक है ये, हमारे सारे कस्टमर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। डैड आप बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, वो सिर्फ मामूली मर्चेंट्स थे। उसने उनके लिए अपने एक विज्ञापन के साथ पुरस्कार जीता। वो चोर है, चोर। तुम समझ रहे हो? चोरी चोरी होती है, रकम छोटी हो या बड़ी। डैड वो चैरिटी का काम था, इसलिए उसे वो मिल गया। छोड़िए ना। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे बीच में एक जासूस है जो एलन को हमारे सीक्रेट कैंपेन के बारे में जानकारी देता है और उसे काम मिल जाता है, वरना वो अपना बिजनेस इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकती। डैड मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, बात यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओह! मुझे दर्द हुआ। मेरा वजन बढ़ गया है क्या? सच में ठीक हूं? जान कहां है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूं पर वो उठा नहीं रहा। करते रहो, शायद उठा ले। हेलो भाई कहाँ हो तुम? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो, कब आ रहे हो? अरे मैंने कहा ना आ रहा हूँ, अचानक इतना मिस क्यों कर रहे हो? हाँ मैंने बहुत मिस किया। हाँ सीधे मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। सनीम क्या तुम चलोगी? चलो भी। सुनो, हम मिस्टर एम्ब्रे के कमरे में जा रहे हैं, तुम थैंक यू कहना और कमरे के बाहर निकलकर ठीक वहीं पे मेरा इंतजार करना, तुम समझी? क्या कहा? मैं समझी नहीं, फिर से कहो। समझी या नहीं समझी? समझ गई। चलो। आजा।
हेलो मिस्टर अजीज। मिस्टर एमरे, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। आओ सुनो। सर, ये रही फाइल्स। हाँ, मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम्हारी बहन ही है? ये सनम है, लैला की बहन। इसने आज से यहाँ पर काम शुरू किया है। तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? जो सबसे छोटा होगा वो। तुम्हारी बहन बहुत फनी है लैला। थैंक यू। हाँ मिस्टर एमरे। लैला सुनो, डायरेक्टर से कहो कि डी बैंक के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डी बैंक? इस महीने उन्होंने लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, आर्किटेक्चर और फैशन मैगजीन में एड्स दिए। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ? सनम की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कभी नहीं भूलती कि उसने क्या देखा है। हालांकि इससे अब तक उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ। क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी? हाँ, पढ़ी है। बताओ फैशन पेज पर क्या है? LF कुलार। कौन से पेज पर? 46। क्या तुम्हें यकीन है? सही कहा। अब से तुम मैगजीन चेक किया करोगी। ओह, अब मेरे पास ऑफिशियल जॉब है। और वैसे तुम इनवाइटेड हो 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में। हमारे सारे स्टाफ इनवाइटेड है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलो सनम, चलो चले। और हाँ, पेज नंबर 77 पर एरिसी न्यूज़र का एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। हम इसे नहीं रोक सकते। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। देखो क्या वो सही बोल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ। तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनेम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके, गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना वो अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो। आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एमरे और मिसेस डैरेन। एमरे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस डैरेन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस डैरेन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट है। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। एक मिनट। गुलिज, और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर।
वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जय, एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। हाँ, कैन, तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जे हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जे। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, सनेम, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, अच्छा। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस ओह किया। एमरे, कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रखा है क्या तुमने? कर रहे हो? ये सूट बोट टाई सब। हाँ? हम शहर में रहते हो और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे डॉन कर रहा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रॉपी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। हाँ, क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए। आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड, इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा। आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको 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 रुको। देखो, हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड। जाइए जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे। कहाँ है जीजी? चलो अब हाँ। यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जे यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन,
आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जे तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ जे क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जे तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं, मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। अभी वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें। हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कर रहे हैं, आपको पता है। हाँ मैं जानता हूं, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? एमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलेन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है। हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। एमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एमरे यहाँ सालों से है। एमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो, इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलो।
हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ, थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है? उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं हूँ। है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना? तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ। पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम करो।